नमस्कारम दोस्तों, आज हम माँ मीरा के चरित्र के तृतीय भाग में प्रवेश करने वाले हैं। रात्रि विश्राम के समय जब रतन सिंह जी, मीरा के पिताजी, पत्नी के कक्ष में आते हैं तो उनके मुख से मीरा को ठाकुर जी प्राप्त होने, दिन रात मीरा का ठाकुर जी की सेवा में लगे रहने की बात सुनते हैं। मीरा की माँ कहती हैं, बेटी ना तो समय से खाती पीती है और ना सहेलियों के साथ खेलती है, बस भजन सत्संग और ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती है। अन्नदाता राव दूदा जी, मीरा के दादाजी, उसे संगीत की शिक्षा दे रहे हैं, सो तो ठीक है, लेकिन योग की उसे क्या जरूरत? क्या ससुराल जाकर यह योगासन सिखाएगी? क्या कोई इसे ससुराल आंखें मूंद कर ध्यान में बैठने के लिए ले जाएगा? मेरी समझ में नहीं आता इस बेटी का क्या होगा। भगवान ने यह साधु बाबाओं जैसे स्वभाव वाली बेटी कैसे दी? कहते कहते वीर कुंवरी जी रोने लगती हैं। मीरा के पिता ने कहा कि भगवान ने यह बेटी कैसे दी, सो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैंने अनेक बार दाता हुक्म दूदा जी और संतों के मुख से सुना है कि मीरा कोई साधारण बालिका नहीं है। इसके माँ बाप बनने का परमात्मा ने हमें सौभाग्य प्रदान किया है। उसकी जन्म पत्रिका और संतों की भविष्यवाणियों के अनुसार जैसी शिक्षा की उसे आवश्यकता है, वैसी ही शिक्षा का प्रबंध उसके दादाजी ने उसके लिए किया है। वे हम तुमसे ज्यादा समझदार हैं। और रतन सिंह जी ने पत्नी के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, सुनो, एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार एक ज्योतिषी ने मेरी जन्म पत्रिका देखकर कहा था कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस स्थिति में है, उसे देखते हुए आपको केवल एक कन्या होगी, और वह कन्या आपके कुल का ही नहीं, अपितु ससुराल के वंश का नाम भी उज्जवल करेगी। इससे यह तो निश्चित है कि उसका विवाह होगा, और विवाह होगा तभी तो ससुराल का नाम उज्जवल कर पाएगी। अब तुम बिल्कुल चिंता ना करो और मेरी प्यारी लाडली मीरा को जरा मेरे पास बुलाओ। मीरा की माँ ने कहा कि वह तो सो गई होगी, और यदि चिल्लाई रो पड़ी तो सब जग जाएंगे। पिताजी ने कहा, ऐसा नहीं है, वह बहुत समझदार है, तुम धीमे से उसे जगा देना और वह समझ जाएगी। वीर कुंवरी जी ने मीरा को धीमे से जगाया और मीरा के कान में कहा कि चल, तेरे कुंवर सा तुझे बुला रहे हैं। मीरा ने कहा, अभी? हाँ। क्यों? पता नहीं, तू खुद जाकर पता कर ले। लेकिन माँ, मेरे साथ मेरे गिरधर गोपाल सोए हैं, मेरे उठने से ये जग जाएंगे। तू खुद कुंवरसा से पूछ ले कि वो क्यों बुला रहे हैं और सुबह मुझे बता देना। माँ ने कहा, अरे छोटी सी छोकरी, तू मुझे ज्ञान दे रही है? अरे थारो गिरधर गोपाल, ना जग रहा, तू चल। मीरा धीमे से उठी, सैया पर सोए गिरधर गोपाल को धीमे से उड़ाया और माँ के साथ चल पड़ी। पिता के पास पहुंचकर मीरा ने प्रणाम किया। पिता ने बेटी को अपनी गोद में बैठा लिया। माँ ने कहा, यह नहीं आ रही थी, कह रही थी गिरधर गोपाल जग जाएंगे। पिता ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, पर हमें चैन नहीं पड़ता तुम्हें देखे बिना, और रात में ही तो हमें समय मिलता है। हम तुम्हें इस समय बुलाने के लिए क्षमा चाहते हैं। और बताओ बेटी, तुम्हारी शिक्षा कैसी चल रही है? ठीक चल रही है पिताजी, योग में आसन और प्राणायाम सीख रही हूँ, और संगीत भी अच्छा चल रहा है। पिताजी ने कहा, सुना है तुम्हें संत ने ठाकुर जी दिए हैं। यह बात सुनकर मीरा उत्साह से भर जाती है और कहती है, हाँ कुंवर सा, वही तो मेरे पास सो रहे थे, अभी नए नए हैं ना, तो उन्हें यहाँ कम अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ती हूँ। अच्छा, मीरा के पिता ने कहा, हाँ कुंवर सा, दादाजी ने ठाकुर जी को सिंहासन, बर्तन और बहुत सारा सामान मंगवाया है। पिता ने कहा, अच्छा, और कुछ मंगवाना हो तो ठाकुर जी की सेवा का हमें भी अवसर प्रदान करो। मीरा ने सोच विचार करके कहा,
कि वैसे तो सब कुछ है लेकिन आभूषण नहीं है, आप आभूषण बनवा दीजिए। रतन सिंह जी अपनी बेटी मीरा की मीठी मीठी बातें सुनकर बहुत खुश होते हैं और मीरा को अपनी छाती से लगा लेते हैं और मीरा जी अपने कक्ष में सोने चली जाती हैं। अब मीरा के पिता माँ को समझाते हैं कि झाली जी, यह कोई महान आत्मा अपना प्रारब्ध पूरा करने और जीवों का कल्याण करने के लिए यहाँ आई है और हम दोनों इसे भूमि पर लाने में निमित्त मात्र हैं, इसलिए तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करो। और हम आगे के मीरा के जीवन की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।